आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के बारे में सिंप्लीफिकेशन, जो आप एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं जिसको करने में, वो हम मिनटों में करेंगे। ये रहा हमारा पहला सवाल, पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7968 मल्टीप्लाई बाई 99। तो आप इसे डायरेक्ट 99 से मल्टीप्लाई करके करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अभी हम इसको आराम से बहुत ही इजी वे में करेंगे। 7968 और इसको 99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? 99। अब हम क्या करेंगे, 7968 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया ऐसे करके 00। 796 से 00 माइनस 7968 1 में मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करके देखते हैं। 10 हो गया, 10 में से 8 गए, कितना हो जाएगा? 2। यहाँ हो गया 9, 9 में से 6 गया तो 3। यहाँ हो गया 7, 7 मीन्स 7 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ हो गया 5, बट गया 15, 15 में से 7 जाएगा 8 और ये हो गया 7 उतर गया। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए हम इस तरीके से बहुत आराम से हमारा आंसर आ गया। अब हम इस क्वेश्चन में हमारा 578 मल्टीप्लाई बाई 63 प्लस 578 मल्टीप्लाई बाई 37। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 578 ये क्या है, दोनों में बीच में प्लस का साइन है। अब इन दोनों में क्या है कि 578 कॉमन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 578 को कॉमन ले लेंगे जो कि दोनों में है। अब यहाँ क्या हो गया, क्या बचा? 63 और इसमें 578 कॉमन हो गया तो क्या बचा? 37। तो इस तरीके से अब देखिए ये 578 और ये हो गया 63 प्लस 37 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू 100। अब इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 578 00। तो देखिए ये हमारा आंसर कितने आराम से आ गया। अगर आप ऐसे गुणा करते हैं आपस में इन सबका तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ये हमारा इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 694 मल्टीप्लाई बाई 489 माइनस 694 मल्टीप्लाई बाई 389। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे 694 क्या है, कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो और बीच में माइनस का साइन है, तो हम सबसे पहले जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। 694 कॉमन हो गया तो बचा क्या? 489। माइनस का चिन्ह बीच में है तो माइनस लगा देंगे और इधर क्या बचा? 389। इस तरीके से जब हम कॉमन ले लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 694 और ये क्या हो गया 489 में से 389 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 100। तो इस तरीके से अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये क्या रहा हमारा आंसर। विद इन 1 मिनट ये हमारा आंसर सामने आ गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1208 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1208 से। अब यदि हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे रूप में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि हम 1208 को क्या लिख सकते हैं, 1200 और प्लस 8, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब जब हमने इसको 1208 लिख दिया और इसको भी हम 1208 लिख देंगे तो दोनों को 2 बार लिखने से अच्छा हम एक ही बार में क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए, अब आपको ये देख करके एक फार्मूला याद आ रहा होगा। क्या है फार्मूला? इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो हमारा फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रखेंगे। यहाँ 1200 स्क्वायर मतलब 1200 का मतलब क्या हो गया a और 8 का मतलब क्या हो जाता है b। तो हम चलिए रखते हैं। कैसे करेंगे, अब हम 1200 का स्क्वायर लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a
इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और यहाँ 2 जीरो है, इस 2 जीरो का स्क्वायर क्या होगा 4 जीरो। फिर ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। फिर हम क्या करेंगे 8 दूनी 16 और 16 गुणे 12 कितना हो जाएगा 16 गुणे 12 हो जाएगा 192। और यहाँ जो 2 जीरो है इसको हम क्या कर देंगे ऐसे उतार देंगे। अब देखिए हम इसको जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ के देख लेते हैं 144 4 टाइम्स 0 लिख दिया हमने। फिर हमने क्या लिखा कि 19200 है ना। आप देख रहे हैं आप इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे प्लस 64। तो आप जोड़िए तो देखिए 4 ये हो गया 6 यहाँ हो गया 2 ये हो गया 9 4 5 4 1। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा आंसर फाइनली आ गया 1459264। इस तरीके से हम बहुत कम टाइम में अपना आंसर ला दिए। तो हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि 1594 को मल्टीप्लाई करना 1594 से। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हमारा अभी जो हमने लगाया था 4th नंबर क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है। तो इसमें सेम क्या है उसमें क्या था कि हमने ऐड किया था, वो क्या था 1208 था। अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया था वो 1208 था। तो हम क्या किए थे इसको हम लिख दिए थे 1200 प्लस 8। लेकिन यहाँ पे क्या है 1594 है, यानी कि ये किसके लगभग है 1600 के लगभग है। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे 1600 में से 6 को माइनस कर देंगे। अब देख रहे होंगे कि ये 1600 माइनस 6 की वैल्यू किसके बराबर है 1594 के बराबर है। अब सेम इधर भी है तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे आपको कौन सा फार्मूला याद आ रहा होगा, ये हो गया a और माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में क्या होता है यहाँ प्लस होता है, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वहां पे यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, दोनों फार्मूले में। तो अब हम क्या करेंगे इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो करते हैं क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा माइनस 2a इंटू बी। अब इसे नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। क्या होगा 16 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 16 गुणे 16 256 हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे से याद होगा तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अब यहाँ डबल जीरो है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 जीरो। इस तरीके से हमने 1600 का हमने क्या कर दिया 1600 का वर्ग इतने आराम से कर दिया। फिर क्या है 6 का क्या हो जाएगा 36 माइनस, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं 6 दूनी 12 और 12 गुणे 16 कितना हो जाएगा 192, और ये डबल जीरो हम क्या कर देंगे साथ में उतार दिए। अब हम इसको क्या करेंगे प्लस और माइनस करके देख लेंगे। अब आप लोगों को प्लस माइनस आता होगा, इसको करके आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसका आंसर हम सबसे लास्ट में बताएंगे। जो भी आंसर होगा यहाँ आप फिल करेंगे, यहाँ आप अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद इस वीडियो के अंत में ये आंसर बताया जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है कि 684 मल्टीप्लाई बाई 684 माइनस 116 मल्टीप्लाई बाई 116। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों क्या है सेम है। जैसे हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि जैसे आप लिखते हैं कि जैसे क्या हो गया 4 गुणे 4,
तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर? क्या अंतर पड़ेगा? 4 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाता है 16, और 4 गुणे 4 कीजिए तो 16। दोनों एक ही बात है ना, कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। तो इसी तरीके से हमने गुणा ना करके क्या कर दिया, इसको एक ही बार में स्क्वायर कर दिया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 684 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे 116 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या लिख देते हैं a माइनस बी। ये क्या है? फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे हम इसका वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये हमारा क्या है, a है और ये क्या है, b है। तो करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, ये हो गया एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या करेंगे a माइनस बी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 684 और ये 116 कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं 6 4 10 हो गया, ठीक। और 8 1 9 और एक वहां ये हो गया 10, 6 1 7 और एक वो 8, ठीक है। ये 800 हो गया और इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके देख लीजिए क्या आ रहा है, माइनस करेंगे 14 में से 6 गए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 हो गया आपका। यहाँ क्या बचा 7, 7 में से गया 6 और यहाँ कितना हो गया, 6 में से 1 जाएगा तो 5। अब आप देख रहे हैं कि कितना हमारा हो गया 5 6 8। यहाँ हम क्या लिख देंगे 5 6 8। अब हम इसे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ करके देख लीजिए 8 8 64 6 हो गया और ये 8 6 48 48 और 6 48 से कितना हो गया 54 हो गया और फिर 8 पंचे 40 40 5 45। तो यहाँ पे हमारा 4 5 4 4 4 5 4 4 और ये 00 साथ में हमने लगा दिया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। हमने ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 61 इंटू 68 प्लस 32 इंटू 32 प्लस 68 इंटू 32। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं ये क्या हो गया हमारा a हो गया। अब 68 इंटू 68 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मान ले इसे, तो हम क्या लिख देंगे, मान लीजिए ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये इतना पूरा क्या हो गया, यहाँ साइन लगा देते हैं, ये क्या हो गया b स्क्वायर और यहाँ प्लस और ये क्या हो गया 2ab। आप देख रहे होंगे यही फार्मूला यहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है। तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्यों ना हम इस लाइन को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें। तो चलिए लिखते हैं, क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है 68 प्लस b की वैल्यू क्या है 32 और प्लस होल स्क्वायर, जैसा कि ये फार्मूला हमारा कहता है। अब 68 प्लस 32 आप ऐड कर लीजिए, कितना होगा 8 2 10 हो गया, 6 3 9 और 1 10, ये हो गया 100। अब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 0 बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया और हमने ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो आप देख रहे होंगे थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 से मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका क्या फार्मूला बनता है हम देखते हैं। ये क्या हो गया 95 इंटू 95, क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे
बी स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस, ये क्या हो गया 2ab। ये हमारा फार्मूला बन रहा है। तो इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो होता है इसका फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इस a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको चलिए रखते हैं। a की वैल्यू 95 और b की वैल्यू कितनी है 75। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। 95 में से 75 आप माइनस कीजिए, 5 में से 5 गया, कितना हो गया 0, और 9 में से 7 गया 2। अब ये यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ क्या कर दिए, स्क्वायर लगा दिए, 2 दूनी 4 और 1 0 के बदले हम 2 0 हो गए स्क्वायर की वजह से। ये हमारा क्या हो गया आंसर, और हमने 8 नंबर क्वेश्चन भी क्या कर दिया सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा बाकी क्वेश्चन से जरा सा हटके है पर बहुत इजी है, आप अभी करते हैं फिर देखिए कितना इजी है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अभी यहाँ पे आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये a और ये क्या हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया फार्मूला हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ना सेम है, a की वैल्यू 769, b की वैल्यू 576 है, और सेम माइनस के बाद यहाँ पर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया a इंटू b, क्या हो गया a इंटू b। अब आप देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर हम इस फार्मूले को स्प्रेड करें इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर, इस फार्मूले को जब हम स्प्रेड करेंगे और कट जाएंगे आपस में सब, तो हमारा क्या बचता है, कटने के बाद सब बचेगा 4ab। एक तरीके से आप ये जान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 4ab, ठीक है। और नीचे क्या हमारा a इंटू b। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा ab और ab ऊपर नीचे दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ क्या बच रहा है 4। यानी कि हमें कुछ वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं हुई। जब हम यहाँ फार्मूले पे देख रहे हैं हमारा कुछ बचा ही नहीं रखने के लिए, सब कट गया, तो हमें कुछ भी जोड़ घटाना यहाँ करना ही नहीं पड़ा, और हमारी आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, उसका आंसर है 4, जो हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब हमने आपको 5th नंबर क्वेश्चन उसका आंसर खुद आपको बताने के लिए कहा था, आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, फिर आप चेक करिए कि आंसर सही है कि गलत, वो मैं अभी आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आंसर नंबर 5th क्या होगा, आंसर नंबर 5th को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25408336। जब आप उसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 5 का। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें।